नमस्कार, प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में बात करेंगे आज हम हमारे नववर्ष की हमारे नववर्ष की हैप्पी न्यू ईयर की जगह स्वागत नववर्ष। तो शुरुआत करते हैं इसी को लेकर के। पिछले लंबे समय से काफ़ी वर्षों से अंग्रेजी परंपरा के हैप्पी न्यू ईयर की परंपरा को तोड़ते हुए 31 दिसंबर और 1 जनवरी 31 दिसंबर को अंग्रेजी परंपरा के अनुसार साल का अंतिम दिन और 1 जनवरी साल का प्रथम दिन माना जाने की परंपरा चली आ रही है बहुत लंबे समय से, जिसको लेकर के बड़े बड़े रिसोर्ट में, बड़े बड़े होटल्स में और बड़े बड़े इवेंट्स करके सेलिब्रेशन किया जाता है। लेकिन पिछले 2-3 सालों में इस परंपरा को तोड़कर, पीछे हटाकर और हमारे नववर्ष की शुरुआत हुई है, जिसको लेकर के दिन पर दिन यानी वर्ष पर प्रतिवर्ष अब इसमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि विशेष रूप से ब्यावर में इसको सर्व समाज की तरफ से काफ़ी महत्व मिल रहा है। नववर्ष इस बार इसलिए भी खास हो रहा है कि राजस्थान सरकार ने भी 30 मार्च को राजस्थान दिवस को नव वर्ष मनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे और महत्व बढ़ गया। दरअसल में हमारा जो चैत्र प्रतिपदा से नव वर्ष शुरू होता है, वही हमारा नव वर्ष है, नया साल है और उसको नया साल मानना भी चाहिए। क्योंकि जितने भी त्योहार होते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से त्योहार नहीं होते हैं। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, रामनवमी, ये सब हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार विभिन्न महीनों में आयोजित होते हैं। तो इसको लेकर के ये भी बता दूं आपको कि भले ही नवे वर्ष को माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आयकर के रिटर्न भरने के लिए, लेकिन मार्च और अप्रैल में ही नव वर्ष आता है। वो भी इसको अंग्रेजी प्रथा को पीछे धकेल रहा है, पीट रहा है उसको। तो अब मैं बात करना चाहूँगा कि किस प्रकार से हमारे अब जो फागुत्सव चले गया, होली चले गई, बादशाह का मेला भी चला गया। अब नवोत्सव पर नए वर्ष के ऊपर सबकी निगाह टिकी हुई है, जिसको लेकर के ब्यावर में नव वर्ष समिति बनाई गई है, जिसमें काफ़ी सदस्यों को जोड़ा गया है, सभी समाजों को जोड़ा गया है, सभी धर्मों को भी जोड़ा गया है। धर्मों का मतलब विशेष रूप से सांसी कंजर भी इसमें शामिल हैं, गाड़ू त्यादवार भी शामिल हैं, रेगर भी हैं और दूसरे ब्राह्मण भी हैं, महेश्वरी भी हैं, अग्रवाल भी हैं। जो अलग अलग त्यौहार अपने मनाए जाते हैं, उनको भी इसमें शामिल करके हम बड़े त्यौहार के रूप में नववर्ष को मनाने की शुरुआत की हुई है। इसमें महिला मातृशक्ति का भी काफ़ी बड़ा इसमें सहयोग नज़र आ रहा है। आज ही महिलाओं की एक बैठक बिहार में आयोजित की गई थी, जिसमें काफ़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और महिलाओं को आज एक पोस्टर का भी विमोचन करके उनको दिया गया, जो घर घर जाके, मंदिरों में जाकर के पोस्टर के प्रति वो प्रचार करेंगे कि हमको किस प्रकार से नव वर्ष का स्वागत करना है। जो अभी तक की रूपरेखा बनी है नववर्ष समिति की, उसके अनुसार 29 मार्च को, हालांकि पिछले लंबे समय से सुभाष उद्यान की पाल पर वहाँ दीपदान का कार्यक्रम किया जाता है, भव्य कार्यक्रम होता है। दूसरे दिन 30 मार्च को यहाँ इस बार जो है पहले की तरह जो परंपरा थी उसको लेकर के प्रमुख चौराहों पर, प्रमुख स्थानों पर, प्रमुख बाजारों में 5-5 लोगों की टोलियाँ तोरण द्वार बना करके या स्वागत द्वार बना करके या एक स्टॉल टाइप लगा करके वहाँ से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्तिक रूप तिलक लगा के स्वागत करेगी। साथ में इनको मिश्री और काली मिर्च का प्रसाद, जिसको स्वस्थ माना गया, वो वितरित करेगी। साथ ही सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो है एक नई परंपरा शुरू होने जा रही है। मैं जानता हूँ, समझ रहा हूँ
कि अगर हम लोगों ने इस परंपरा को सामूहिक रूप से बहुत अच्छा एक सहयोग दे दिया तो आने वाले समय में पूरे देश के अंदर यह परंपरा कायम हो जाएगी। आप जानना चाहेंगे परंपरा क्या है? ब्यावर में जो नववर्ष समिति है, उन्होंने बनाया है कि प्रत्येक परिवार, प्रत्येक घर के लोग, प्रत्येक मोहल्ले के लोग, कॉलोनी के लोग प्रातः 8:15 बजे अपने घरों के बाहर या अपने घरों की छत पर वो सूर्य भगवान को अर्घ दें एक साथ। सब मिलेंगे, ऊपर से दिखेंगे, नीचे से दिखेंगे, साथ में दिखेंगे, आगे दिखेंगे। आपको मैं ध्यान दिला देता हूँ कि इसमें कितना आनंद आता है। कोरोना के काल में मैं राजनीतिक रूप से उसको नहीं कहना चाहता, लेकिन कोरोना के समय में एक बार रात को ताली और थाली बजाने की योजना थी जो पूरे देश के अंदर चली। उसको लेकर लोगों के अंदर इतना जोश था कि लोगों ने अपने वीडियो बनाए, फेसबुक पे डाले, व्हाट्सएप पे डाले और उनकी रील भी बनाई। लेकिन एक अच्छा अनुभव हुआ। हालांकि आह्वान किया गया था कि मात्र 5 मिनट करना है, लेकिन लोगों ने आधे आधे घंटे तक, 20-20 मिनट तक ये किया। तो वो परंपरा जो अब शुरू हो रही है, इस परंपरा से अगर इसका सही संदेश गया, हम लोगों ने सामूहिक रूप से इसको दिया, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या माउथ पब्लिसिटी से, ये बात जब अन्य लोगों के पास पहुंचेगी तो वो अगले वर्ष इसका अनुसरण करेंगे। तो हम क्यों ना इसमें आगे बढ़ कर के भाग लें, ताकि ब्यावर एक नए इतिहास के रूप में जाना जा सके। उसी दिन शोभा यात्रा भी निकलेगी। शोभा यात्रा पहले भी निकली है, लेकिन इस बार शोभा यात्रा पर जो है पूरा फोकस इस बात का रहेगा कि शोभा यात्रा भले ही कम हो, लेकिन शोभा यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो। वो विभिन्न प्रकार से चाहे भजन गाते जाएं, कीर्तन गाते जाएं, अपने हाथों में किसी तरह के स्टिकर लेकर के चलें या कोई भी जो है अपनी प्रस्तुति देते हुए चलें, लेकिन काफ़ी संख्या में अगर हम लोग शामिल रहेंगे तो वहाँ एक दूसरे से मित्रता भी होगी। हालांकि ब्यावर इतना बड़ा नहीं है, हर एक दूसरे से परिचित हैं, लेकिन उसमें एक कुटुंब मित्र की जो है एक भावना जागृत होगी। वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कहने का मेरा मतलब यही है कि हम लोग इस नव वर्ष को, हैप्पी न्यू ईयर को पीछे धकेलते हुए नव वर्ष को आगे लाएं, ब्यावर को ऐतिहासिक एक मौका दें, ब्यावर को ऐतिहासिक अपना एक वर्चस्व कायम करने के लिए। इसी बात को लेकर के मैं इस प्रसंग को विराम दे रहा हूँ, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि आप मेरे इस निवेदन को स्वीकार करें, उसका प्रचार करें, ताकि 30 मार्च को हमारे नए साल के प्रथम दिन लोगों में बड़े उत्साह का माहौल रहा, एक नई परंपरा के साथ में हम सबके सामने आए। नमस्कार। कल फिर किसी नए प्रसंग के साथ में आपके सामने उपस्थित रहूंगा। नमस्कार।